नमस्कार दोस्तों। आज जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड स्पाइन डे है, तो आज हम स्पाइन के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं और आपका बहुत टाइम बच सकता है, बहुत पैसा बच सकता है और आपकी बहुत सफरिंग बच सकती है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले तो हम स्पाइन के बारे में जानते हैं। स्पाइन हमारी ये होता है, ये हड्डियों को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स जारी होते हैं। हम इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पाइन बोल देते हैं, क्योंकि जब हम बैचलर्स में पढ़ रहे थे तब हमें हमारे प्रोफेसर साहब बोला करते थे कि आप स्पाइन में मास्टरी कर लीजिए, ये आपको सारी जिंदगी कमा के देगा और ये आपका ब्रेड एंड बटर होता है। तो जब हम प्रोफेशन में आए तो हमने देखा हाँ सच में ही स्पाइन के पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं। स्पाइन का पेशेंट का मतलब हमारा होता है सर्वाइकल पेन, बैक पेन, हेडेक और टिंगलिंग सेंसेशन। ये सब जितने भी पेन्स होते हैं ये ज्यादातर आपके स्पाइन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा कि हमारे स्पाइन के ही पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं। और इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि स्पाइन को ट्रीट करने के लिए आपके पास सिर्फ फिजियो नहीं, आपके पास ओस्टियोपैथ्स भी होते हैं, कायरोप्रैक्टर्स भी होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स भी होते हैं, जनरल फिजिशियन भी ट्रीट कर सकते हैं, आयुर्वेदा भी होता है, होम्योपैथी भी होता है, और आपके लोकल आपने देखा होगा बहुत देसी वैद्य वगैरह होते हैं, देसी पहलवान टाइप, वे भी स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हुए आपको बहुत जगह पे नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो एज अ पेशेंट आप ये कंफ्यूज जरूर होते होंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है और किस पर्सन के पास हमें एक्चुअली में जाना चाहिए, किस बंदे के पास हमें जाना चाहिए जहां पे हमें एक्चुअल में सही ट्रीटमेंट मिल सके और हम जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएं और हमें ज्यादा सफर ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में जब हम देखते हैं तो 80% लोगों को स्पाइन रिलेटेड पेन लाइफ में आता ही आता है। तो इट मींस कि स्पाइन के पेशेंट सबसे ज्यादा भी हैं। और जब आप बात कर रहे होते हैं ज्यादा का मतलब तो ये नहीं है कि सिर्फ आए और गए, क्योंकि कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनका दर्द काफी सालों से गया ही नहीं है। कभी पेन आता है, कभी चला जाता है, और कभी दवाइयां खा के काम चल रहा है, कभी इधर से उधर ना जाने कितनी जगह पे भटक चुके हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिल पाती है। तो ये सारे पेशेंट भी आपको काफी देखने पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ स्पाइन होती क्या है। स्पाइन होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, और इसके बीच में से जो ये येलो येलो आप देख पा रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स होती है, जो हमारे लेग्स में और हाथों में सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पाइन बोल देते हैं। तो इस रीजन की वजह से जहां पर भी जो भी पेन होगा तो हम उनको स्पाइन पेन बोलेंगे, चाहे वो आपको सर्वाइकल पेन कहते हैं, सर्वाइकल आ गया है। सर्वाइकल एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, सर्वाइकल होता नहीं है, सर्वाइकल इस एरिया का नाम होता है। तो इस एरिया में जो भी पेन होगा, इस सर्वाइकल स्पाइन में जो भी पेन होगा, तो वो आप उसको सर्वाइकल पेन बोल सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हेडेक लेके आ सकता है, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो सकता है, बहुत ही लो फील कर सकते हो, और हाथों में पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे ही आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लंबर स्पाइन की बात करें, इस एरिया को हम लंबर बोलेंगे, तो लंबर स्पाइन की बात करें तो ये भी पेन आपको पैरों में चलता हुआ फील हो सकता है, शियाटिका वगैरह बना सकता है, या आपको आगे थाइज में पेन लेके आ सकता है, या आपको चलने में दिक्कत दे सकता है। तो इस टाइप के आपके रिलेटिव्स में और आपके नॉन में बहुत पेशेंट्स होंगे। तो ये सारे स्पाइन के पेशेंट्स होते हैं, स्पाइन रिलेटेड। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ये पेन होते क्यों है, क्योंकि पेन होने का सबसे जो मेजर कारण है हमारे, तो ये होता है स्पाइन की मिसअलाइनमेंट। जब हम स्पाइन की मिसअलाइनमेंट की बात करते हैं, ये स्पाइन का वर्टिब्रा है, तो ये हल्का सा ये मैनिपुलेशन, ये आपका हल्का सा ये हिला और इसमें मिसअलाइनमेंट हो गया। सबलक्सेशन भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको मिसअलाइनमेंट बोलेंगे। थोड़ा सा होता है ये, बहुत जरा सा, जो एक्सरे में बहुत ही ध्यान से देखने में पता चलता है, वैसे नॉर्मली पता भी नहीं लग पाता। ठीक है, तो ये मिसअलाइनमेंट हुआ, इस मिसअलाइनमेंट की वजह से ये गैप ओपन अप हो गया, और जब भी आप आगे झुक के वजन उठाएंगे तो ये डिस्क जो बीच में रखी होती है ये स्लिप होके आपकी नसों को दबाना शुरू कर देगी। ठीक है, जब ये दबाना शुरू करेगी तो आपको पैरों में और हाथों में जोन सी नर्व दबाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस बात से, इस जानकारी से क्या पता लगाया कि ये होता सारा मिसअलाइनमेंट की वजह से है। अब जब मिसअलाइनमेंट की वजह से हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपको ट्रीटमेंट भी वही होना चाहिए जो समस्या दे रहा है। तो यानी अगर मिसअलाइनमेंट की वजह से हुआ तो मिसअलाइनमेंट को जो ठीक करेगा वही आपको ट्रीटमेंट बेस्ट सूट करेगा।
अब जैसे कि हमने बताया था, ऑर्थोपेडिशियन इसमें क्या दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर सर्जरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द केसेस। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वो भी सेम, उनका भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, जनरल फिजिशियन का भी यही रहेगा, और होम्योपैथिक या यूनानी डॉक्टर्स, ये सब जो होते हैं, इनका मेडिसिन का यही रहेगा कि आपको गिनी चुनी इनका वो होता है, जैसे आपका एंटी इन्फ्लामेटरी दे दिया, पेन किलर्स दे दिए, मसल रिलैक्सेंट दे दिया, नर्व को रिलैक्सेंट दे दिए, या आपको गैस की एक दे दी। कुल मिला के 7-8 टैबलेट्स होती हैं जो आप एलोपैथिक में किसी भी XYZ किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको वही सॉल्ट्स मिलेंगे और घूम फिर के वही टैबलेट्स हो रही होती है। उससे आपको आराम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जब आपको आराम आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जो मिसअलाइनमेंट से पेन आया, टैबलेट ने उसको शांत कर दिया, उसका इन्फ्लेमेशन कम कर दिया, मसल को रिलैक्स कर दिया, और आपको पेन की जो सेंसेशन आ रही थी वो कम हो गई। लेकिन अंदर तो मिसअलाइनमेंट अभी भी रह गया, क्योंकि जब तक हम इस मिसअलाइनमेंट को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या बनी रहेगी। उस टाइम पे अगर आपको आराम आ गया तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं है, बल्कि बुरा साइन है, क्योंकि ये एक मिसअलाइनमेंट फ्यूचर में आके आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकती है। क्योंकि किसी एक लेवल पे मिसअलाइंड होगा तो वो आपके दूसरे लेवल्स पे भी इफेक्ट डालना शुरू कर देगी। और आपने काफी देखा होगा कि धीरे धीरे पेशेंट मल्टीपल जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको हर जगह पे जहां पे दबाते हैं वहीं पर ही दर्द, जहां से उनको पूछो यहाँ भी ऑलमोस्ट उनको पूरी शरीर में दर्द आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्टार्टिंग हमेशा एक छोटी मिसअलाइनमेंट से, बैड पोस्चर से, कोई झटका लगने से, इन सब चीजों से होती है। धीरे धीरे पूरी बॉडी को वो जकड़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे उस दर्द को ठीक किया ही नहीं। ठीक है, और ये मैं आपको कंप्यूटर में समझाता हूं कि कैसे ये मिसअलाइनमेंट होगी, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए कि ये हो क्या रहा है और कैसे इसको ठीक करना है। अब जैसे कि जो हमने फिजिकली वैसे समझने की कोशिश की है, वही चीज मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर में, अल्ट्रालाइन मशीन है ये सिग्मा, इसमें आपको समझाता हूं। आइए, अब आप इसमें देखिए कि कैसे आपकी एनर्जी फ्लो बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छे से ब्रेन से पूरी स्पाइन में बहुत अच्छे सिग्नल आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं कोई भी सबलक्सेशन होता है, ये देखो थोड़ी सी वर्टिब्रा की मूवमेंट हुई तो ये इरिटेशन हो गई, नर्व इरिटेट होगी, इनका जो एनर्जी फ्लो चल रहा है, उनके जो सिग्नल चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पे एक हल्का सा एक सबलक्सेशन या ब्लॉकेज आने की वजह से। ठीक है, अगर हमने इसको यहां की यहां इसी जगह पे ठीक नहीं किया तो डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा वर्टिब्रास का। ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि अगर आपने उसको यहां की यहां ठीक नहीं किया तो ये बोन्स को डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगा। जो डिस्क है उनका स्पेस और भी कम हो जाएगा, और डिस्क स्पेस कम होने की वजह से ये और ज्यादा नर्व जो है वो प्रेस होने लग जाएंगी, और आपकी वर्क एफिशिएंसी, आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी हर चीज में। और क्योंकि ये नर्व्स सिर्फ हाथों और पैरों में सप्लाई नहीं होती, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी सप्लाई दे रही होती है। तो इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं हमारे, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनमें सब में ये सप्लाई जाती है यहाँ से। तो अगर यहाँ पे कोई मिसअलाइनमेंट होगी तो उनके फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी कम होती रहेगी, धीरे धीरे आप बहुत ही स्लो फील करना स्टार्ट कर देंगे। आपका जो रिजल्ट आने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। और आप देखो डिजनरेशन कहते हैं कि एज रिलेटेड होता है। अरे भाई, वो एज रिलेटेड नहीं होता। अगर आपने उसको वहीं की वहीं ठीक कर लिया होता तो ये डिजनरेशन आप उसको रोक सकते थे, उसको डिले कर सकते थे। डेफिनेटली आप उसको डिले कर सकते थे। आपने वहां पे अवॉइड किया तो ये डिजनरेशन होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि उनका तो 30 साल की उम्र है, उनका तो 40 साल की उम्र है और डिजनरेशन होना स्टार्ट हो गया। आजकल पता नहीं माहौल कैसा चल रहा है। अरे भाई, वो माहौल ठीक नहीं, माहौल को दोष देना बंद कीजिए। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपने ये जो मिसअलाइनमेंट, एक छोटी सी मिसअलाइनमेंट हुई थी, अगर आपने इसको वहीं की वहीं ठीक करवा लिया होता तो ये डिजनरेशन प्रोसेस इतनी जल्दी शुरू नहीं होता और इतनी जल्दी एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचता।
ठीक है, एक बार फिर से आप एक बार नजर मारिए इसमें कि ये आपको सबलक्सेशन हुआ यहाँ पे, कि आपका कैसे नर्व इरिटेट होनी शुरू हुई, आपने इग्नोर किया, ये बोनिस पर आने शुरू हो गए, नर्व की एट्रोफी होनी शुरू हो गई, डिजनरेशन होना शुरू हो गया बोन्स का भी और डिस्क का भी, और ये फिर आपका पूरा स्पेस कम होकर वर्टिब्रा जुड़ तक जाती है पूरा, और नस पूरी दबी रहती है। फिर इस स्टेज में सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज में आएंगे, ये आप फर्स्ट स्टेज में जैसे ही सबलक्सेशन हुआ, यहाँ पे आपको दर्द आना शुरू हुआ, कुछ ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट आपको ये सलाह दे देते हैं कि आपको आगे नहीं झुकना। उनकी सलाह बिल्कुल सही होती है, क्योंकि वो अगर वर्टिब्रा मिस अलाइंड है और आप आगे झुके तो वो आपका डिस्क को स्लिप कर देगी और नर्व को और ज्यादा दबा देगी। ठीक है, लेकिन वो आगे ना झुकना आपकी स्पाइन के लिए और ज्यादा नुकसान देगा लॉन्ग टर्म में, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। इसीलिए हमने आपको पहले भी समझाया था कि आपने वहीं की वहीं उसको करेक्ट कर देना है। ये वहीं की वहीं अगर ठीक हो जाएगा तो आपको ये जो रेस्ट्रिक्शन है आगे झुकने वाली और मूवमेंट करने वाली वो नहीं रहेगी। वो मूवमेंट, क्योंकि स्पाइन को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? मूवमेंट से मिलता है। आपकी मूवमेंट होती रहेंगी तो ये डिजनरेशन का जो प्रोसेस है ये कभी भी आपको आएगा ही नहीं, या बहुत लेट स्टेज पे जाके आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस सब स्टेजेस को रोक सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस स्टेज पे ही अपने आप को सीरियसली ले लेना है, वहीं की वहीं उसको ठीक करवा लेना है। जैसे ही आप उसको फर्स्ट स्टेज पे ही ठीक करवा लेते हैं, then you are 100% okay, you are able to bend forward and do your yoga and everything, exercises, gym exercises, सब कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर किया तो आपका डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी। अब ठीक तो आप उस स्टेज पे भी हो जाओगे, बट डेफिनेटली पहले जैसा बिल्कुल नहीं हो पाओगे 100%, कि आप जो आपकी वर्क एफिशिएंसी उससे पहले थी और 5 साल आपने दर्द में जिया, उसके बाद हमारे पास आके आप ठीक हुए, तो फिर से आप चाहो कि वैसे हो जाऊं, वैसा होने में टाइम बहुत लगेगा। इसलिए आप कोशिश करो जैसे ही आपको प्रॉब्लम आए आप इमीडिएटली आ जाइए। तो दोस्तों हम इस वीडियो को भी यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारे फिजिकल पेन्स होते हैं। दे हैव टू बी ट्रीटेड फिजिकली ओनली। ठीक है, जो भी आपको ट्रीटमेंट लेना है वो फिजिकल ट्रीटमेंट लेना है। आप जो केमिकल ट्रीटमेंट लेते हो, दवाइयां वगैरह, वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होती लॉन्ग रन के लिए। स्पेशली बहुत सीवियर पेन है तब जा सकते हो, अदरवाइज लॉन्ग रन में वो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो फिजिकल पेन्स दे शुड बी ट्रीटेड फिजिकली ओनली। जब आप फिजिकली उसको सही तरीके से ट्रीट करते हो तब आप सही रिजल्ट पा सकते हो।